दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में एक नवविवाहित की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान अनीसा देवी के रूप में हुई है, जो समस्तीपुर जिला के रहने वाली थी और हाल ही में उसने बेटे को जन्म दिया था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर 50 लाख रुपए दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने दावा किया कि मौत से कुछ घंटे पहले अनीसा ने फोन कर जान का खतरा बताया था। घटना के बाद पति और ससुर फरार बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके में घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है और परिजन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। घटना सब फोन पे हमको पता चला कि यहाँ पे जो है लाश पड़ा हुआ है। जो हमको तो शंका लग रहा है जो मर्डर कर दिया है। काहे कि एक आदमी को फोन करके जिया जी को बता रही थी, जिया जी हमको बचा लीजिए, हम सब मिलकर मार देगा हम। कब की घटना है? कल वही 8:15 बजे के करीब 26 तारीख को। लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे और अब तक दूसरा घटना घट गया तब तो घर में। अनीसा कुमारी। तो क्या आप जो घर पे गए थे किस स्थिति में थी वो? नीचे पड़ा हुआ था बेड, अथी जमीन पे, फर्श पे पड़ी हुई थी। फर्श पे। मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसका कल घर वाले, उसके परिवार के लोग, उसके हस्बैंड, उसके ससुर, उसकी सास सब मिलके उसकी हत्या कर दी। क्या उम्र थी उनकी? 26-27 ऑलमोस्ट। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले। ये घटना कहाँ पे हुई है? घटना हुई है आपको लक्ष्मी नगर करके कोई बस्ती है, यहाँ पे स्टेशन 5 किलोमीटर प्लेटफॉर्म के जस्ट निकट उस पार में। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी नवंबर 2021 में। अच्छा, ये घटना जो हुई तो आपको क्या आशंका क्या लग रही है और क्या ये पहले भी? आशंका नहीं है, हम लोग श्योर हैं क्योंकि वो मेरी बहन जो थी वो कॉल के माध्यम से हम लोग को बता चुकी थी मरने से कुछ टाइम पहले कि ये लोग मुझे मारने का पूरा साजिश करके रखा हुआ है। उसको 2 दिन से बहुत टॉर्चर कर करके उसको मारा। ऑपरेशन का शरीर था उसका, अभी सिजेरियन होकर उसका बच्चा हुआ था। 15 दिन पहले उसका बच्चा हुआ, एक सिजेरियन होकर बेटा हुआ था उसको, और ऑपरेशन शरीर में उसको बहुत मार के उसका ये हाल कर दिया। क्या मांग क्या थी उन लोगों की? जो वो लोग का मांग था, जो मुझे बाप से तुम पैसे लेके आओ 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का डिमांड था। उसको हम लोगों ने, जितना उसका अपेक्षा नहीं था उससे ज्यादा हम लोगों ने उसको दिया शादी में। जी, शादी में जो लोग सोचता भी नहीं उससे ज्यादा हम लोगों ने दिया उसको। लेकिन लालची किस्म का आदमी था वो। इसके कारण जो हमेशा वो पैसे की डिमांड करता था, हमेशा। क्या आप लोग हमेशा? कुछ टाइम पहले मेरे बड़े भाई का शादी था, उस पर भी वो नहीं आया, पैसे की डिमांड के कारण ही। बहन को मार पीट के भेजा वहां से बिना कुछ दिए हुए। बहुत प्रताड़ित किया हम लोग। क्या मांग करते हैं इसको लेकर के? हम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो लोग को फांसी की सजा हो, दूसरा कुछ नहीं। एक्चुअली हम लोग कल जब सुबह 8:30-9 बजे के आसपास मुझे सूचना आई कि आपकी बहन मतलब मेरी साली लगती थी को मार दिया गया है। तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसा हो सकता है। तो मैं जब पहुंचा तो सच में देखा कि फर्श पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। और पूछने पर कि कैसे मरी, तो बताया जा रहा है कि मुझे जहाँ तक अनुमान है कि उसका क्योंकि चेहरा काला पड़ा हुआ था, तो मुझे अनुमान है कि और हाथ में खून के धब्बे थे। तो इससे ज्ञात होता है कि उसका गला दबा घोंट के ही मैंने उसको मारा गया है। ऐसे ही बहुत प्रताड़ित करता था और बहुतों उसके प्रताड़ना के केस मतलब कई अनेकों हैं, लेकिन लड़की सिर्फ अपना परिवार को बचाने के लिए कि नहीं मुझे मेरा परिवार टूट जाएगा अगर हम केस करेंगे या प्रताड़ना का केस करेंगे तो मेरा परिवार टूट जाएगा, इस कारण उसने कभी मुंह नहीं खोला। सास तो मतलब ऐसा नाटक कर रही थी कि आप घर में गई और अपने आप मर गई। कहीं ऐसा होता है कि कोई आदमी बिना कोई कुछ किए अपने आप 10 मिनट के अंदर कोई मर नहीं सकता है। अपने आप जब वो स्वस्थ थी, पूर्णतः स्वस्थ थी, और 8:30 बजे मेरी पत्नी से यानी अपनी बड़ी बहन से वो बात की थी। प्रताड़ना क्या हो रही थी उनको? मारपीट होता था। हमारे पास दर्जनों फोटो है, वीडियो है, बट हम लोग
मतलब पुलिस में नहीं देते थे, क्योंकि उसका कहना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो मुझे परिवार को बचाने की कोशिश कर बस रही थी। बचाने की कोशिश कर रही थी कि किसी कारण से मेरा मतलब अगर हम देंगे, अगर इनके खिलाफ शिकायत करेंगे तो मेरा परिवार टूट जाएगा। मुझे आखिर इसके साथ ही रहना, उसका एक ही कहना था कि मुझे जब तक जिंदा रहना तो मुझे तो इसी हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो अगर मैं केस कर दूंगी, कुछ भी कर दूंगी तो मुझे छोड़ देगा, तलाक दे देगा, या जो भी वो रिपरकशन से डरी हुई थी और इस कारण वो कभी मुंह ना खोल पाई। उसका 15 दिन का दूध मुहा बच्चा है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। हम सरकार से मांग करेंगे कि को स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलवाए। उनके हस्बैंड तो यहीं रहते थे क्या? हाँ, यही रहते थे। दरिंदा था, वो आदमी नहीं था, दरिंदा नहीं था। हमारे पास दर्जनों एविडेंस है, हमने दर्जनों फोटो हैं, उस चोट के निशान, वो पहले के कई प्रताड़ना के, मुंह कभी सर फाड़ दिया, कभी होठ पूरा मुक्का से मार के पूरा फाड़ दिया। कई बार मैंने चप्पल से लगातार 100 चप्पल माथे पे, मुंह पे, पूरा हाथ काला है उसका। कई फीट मैंने अभी थाना प्रभारी महोदय को भी वो एविडेंस दिया है। प्रताड़ना के अत्यधिक प्रताड़ना कर रहा था, और उसमें उसके परिवार के लोग सम्मिलित थे, उसकी माँ, उसका बाप, सबकी मिली भगत थे। और इन सब का सिखाने पढ़ाने में, साजिश रचने में उसकी बहन का भी हाथ था, ये सब प्रताड़ना करवाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण कुमार है। क्या लगता है? मैं उसका जीजा लगता हूँ। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर है बेगूसराय।